नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीप डाइव और मैं हूं रोशन कुमार। आज हम इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को मैप, ट्रिक्स और पीवाईक्यूज के साथ ऐसे डीप डाइव करेंगे कि आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटे। और आज की ये मास्टर क्लास सच में एक बहुत ही फैक्ट डेंस डिस्कशन होने वाली है। बिल्कुल। क्योंकि देखो, हमने सबसे रिलायबल सोर्सेज जैसे टेक्स्ट बुक्स या मैप्स फॉर यूपीएससी और पिछले सालों के यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स के पीवाईक्यू बैंक्स को थरली एनालाइज किया है। 107 नेशनल पार्क्स की लिस्ट देखकर किसी को भी थोड़ा ओवरवेल्म फील हो सकता है, पर वही तो हमारा मेन मिशन है इस डिस्कशन का। ज्योग्राफिकल लोकेशंस, रिवर्स और उनके ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बिल्कुल क्लियर करना। एग्जैक्टली और फ्लो कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि हम सिर्फ लिस्ट नहीं रटेंगे, हम उन फैक्ट्स के पीछे की इकोलॉजी और ट्रैप्स को सिंप्लीफाई करेंगे जहां एग्जाम सेटर्स आमतौर पर एस्पिरेंट्स को फंसाते हैं। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, हाई फ्रीक्वेंसी पार्क्स और सुपरलेटिव्स। ये वो कैटेगरी है जहां सबसे बड़ा, सबसे छोटा या सबसे पहला होने का टैग लगता है। हाँ, मतलब यहाँ से मैक्सिमम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर सुपरलेटिव्स की बात करें तो क्रोनोलॉजी सबसे पहले आती है। इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1936 में स्थापना हुई थी इसकी। हाँ, 1936 में, और पहले इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। मैच द फॉलोइंग में ये पुराना नाम एग्जाम में बहुत दिखता है। और इसकी ज्योग्राफिकल प्लेसिंग देखिए कितनी यूनिक है। ये हिमालयस के फुट हिल्स में है और अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स की डेंस पॉपुलेशन के लिए ग्लोबली फेमस है। पर एक डिटेल लोग मिस कर देते हैं। रामगंगा नदी है ना? एकदम सही। रामगंगा नदी इस पार्क के बीचों बीच से बहती है। एक बार पेपर में सीधा पूछा था कि रामगंगा रिवर किस प्रोटेक्टेड एरिया को ड्रेन करती है, तो मेंटल मैप बनाना जरूरी है। रिवर्स वाले फैक्ट्स हमेशा से हाई यील्ड होते हैं। अब सबसे पुराने के बाद एरिया पर आते हैं। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। बिल्कुल, इसका एरिया लगभग 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स है। मैसिव है ये। और यहाँ एक क्लासिक ट्रैप है। रीऑर्गेनाइजेशन से पहले की पुरानी किताबों में हेमिस को जम्मू एंड कश्मीर में दिखाया गया, पर अब ये ऑफिशियली लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। सही कहा। और लद्दाख का वो हाई एल्टीट्यूड रफ टेरेन इस इकोसिस्टम को अलग ही लेवल पर ले जाता है। क्योंकि वो रेन शैडो रीजन है ना, वहाँ बारिश बहुत कम होती है और इसी हार्श एनवायरनमेंट में स्नो लेपर्ड थ्राइव करता है। हाँ, हेमिस स्नो लेपर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए ग्लोबली जाना जाता है। उनका कैमोफ्लाज रॉकी टेरेन में इतना परफेक्ट होता है कि स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है। अगर सबसे बड़ा एरिया देख लिया तो सबसे छोटे की भी बात कर लेते हैं। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। आधे स्क्वायर किलोमीटर से भी कम एरिया है इसका। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के मरीन इकोसिस्टम में स्थित है। वहाँ नॉर्थ, मिडल और साउथ बटन तीनों क्लोजली लिंक्ड हैं, पर साइज में साउथ बटन सबसे बॉटम पर आता है। आप थोड़ा ईस्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, मणिपुर का केबुल लामजाओ, दुनिया का इकलौता तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और लेक का नाम भी याद रखना पड़ेगा एस्पिरेंट्स को, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकटक लेक के ऊपर। इस तैरते हुए पार्क का मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मिट्टी की जमीन नहीं है, बल्कि डीकंपोजिंग प्लांट मैस और सॉइल की एक थिक लेयर है। इन फ्लोटिंग आइलैंड्स को लोकल भाषा में फुमडीज कहते हैं, और इन्हीं फुमडीज पर संगाई डियर सर्वाइव करता है, जिसे डांसिंग डियर भी बुलाते हैं। हाँ, क्योंकि जब वो इन स्पॉन्जी फुमडीज पर चलता है तो लगता है डांस कर रहा है। ये बायोलॉजी और ज्योग्राफी का बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है। ऐसा ही स्पेसिफिक कनेक्शन हमें असम के काजीरंगा और गुजरात के गिर फॉरेस्ट में मिलता है। काजीरंगा स्पेसिफिकली एक सींग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न्ड राइनोस के लिए जाना जाता है, और गिर पूरी दुनिया में एशियाटिक लायंस का आखिरी नेचुरल घर बचा है। इनके सर्वाइवल मैकेनिक्स भी थोड़े कॉन्ट्रास्टिंग है। कैसे? जैसे काजीरंगा से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। लोग सोचते हैं कि फ्लड्स इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, पर वहां का टॉल एलिफेंट ग्रास इकोसिस्टम ब्रह्मपुत्र के एनुअल फ्लड्स पर ही डिपेंडेंट है। बाढ़ नए न्यूट्रिएंट्स लाती है जो राइनोस के लिए घास मेंटेन करती है। और दूसरी तरफ गिर के लायंस एक सीरियस जेनेटिक बॉटलनेक फेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एक ही छोटी सी जियोग्राफिकल पॉकेट बची है। अगर वहां कोई फॉरेस्ट फायर या एपिडेमिक आती है तो पूरी प्रजाति खत्म हो सकती है। हैबिटेट रिस्ट्रिक्शन एक बड़ा रिस्क है। इन बातों से ज्योग्राफी की डीप अंडरस्टैंडिंग बनती है। इस सेगमेंट को रैप अप करने से पहले मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क को डिस्कस कर लेते हैं।
एमपी वैसे भी टाइगर स्टेट कहलाता है और बांधवगढ़ अपनी एक्सट्रीमली हाई टाइगर डेंसिटी के लिए डॉक्यूमेंट किया गया है। नदी का पॉइंट यहाँ भी आता है। यहाँ से चारंगाना नदी निकलती है। ये एसोसिएशन इसलिए डिस्टिंग्विशिंग है क्योंकि नोट्स में अक्सर सिर्फ मेजर रिवर्स होती हैं। तो चलिए इन्हीं सब फैक्ट्स के बेस पर अपने पहले PYQ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। हम पिछले सालों में आए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर सवाल के बाद एक छोटा पॉज लेंगे ताकि आप मेंटली आंसर रिकॉल कर सकें। तैयार रहिए। पहला सवाल ये रहा, जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है और इसकी प्राइमरी रिवर कौन सी है? 5 सेकंड लीजिए। सही जवाब है वेस्ट बंगाल और ये तोरसा रिवर के किनारे स्थित है। ट्रैप ये है कि लोग राइनो सुनकर इसे असम मैप कर देते हैं, पर ये वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न रीजन है। दूसरा सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो रिसेंटली एग्जाम्स में आया था। हेमिस नेशनल पार्क किस जानवर के लिए फेमस है? 5 सेकंड है आपके पास। आंसर है स्नो लियोपार्ड्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था कि लद्दाख पर टेरेन उनके लिए कितना क्रूशियल है। PYQ ब्रेक के बाद अब हम अपने दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आ गए हैं, स्टेट वाइज डीप डाइव और मैजिक ट्रिक्स। डेटा रिटेंशन को आसान बनाने के लिए मेमोनिक्स का यूज बहुत इफेक्टिव होता है। हाँ, 107 पार्क्स बिना किसी ट्रिक के रिकॉल करना लगभग नामुमकिन है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां मैक्सिमम पार्क्स हैं, टोटल 11। ट्रिक का सेंटेंस ध्यान से सुनिए दोस्तों। संजय और माधव अपने भाई बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे लेकर पान खाते हुए सैटरडे को वन से मंडल विहार गए। मैं रिपीट करता हूं, संजय और माधव अपने भाई बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे लेकर पान खाते हुए सैटरडे को वन से मंडल विहार गए। इसे थोड़ा आराम से डिकोड करते हैं। पहले 2 वर्ड है संजय और माधव, जिनसे बनते हैं संजय नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। उनका भाई बंधु डिनोट करता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क को। वही बांधवगढ़ जहां चरंगांगा रिवर और टाइगर्स हैं। फिर आते हैं कान्हा पर, यानी कान्हा नेशनल पार्क, जो बड़ा सिंघा कंजर्वेशन की सक्सेस स्टोरी है। आगे देखते हैं। 5 पैसे से बनता है पेंच नेशनल पार्क, जो महाराष्ट्र से भी बॉर्डर शेयर करता है। पान खाते हुए से निकला पन्ना नेशनल पार्क। सैटरडे को से याद आएगा सतपुरा नेशनल पार्क। और जायन और विहार से बन गया वन विहार नेशनल पार्क, जो डायरेक्टली भोपाल सिटी के बीच में है। पर इस पूरी ट्रिक में एक बहुत बड़ा ट्रैप छुपा है। हाँ, वो वर्ड है मंडल। मंडल से बनता है मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क, जिसे अक्सर नोट्स में सिर्फ फॉसिल नेशनल पार्क लिखा जाता है। और एग्जाम प्रेशर में कैंडिडेट्स फॉसिल वर्ड देखते ही MP छोड़कर किसी डेजर्ट या वेस्टर्न स्टेट पर टिक लगा देते हैं, जबकि ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में एक्सटिंक्ट प्लांट्स के फॉसिल्स का रिजर्व है। अब वेस्ट बंगाल का डेटा देखते हैं। इसकी ट्रिक थोड़ी विजुअली इंटरेस्टिंग है। सेंटेंस है, वेस्ट बंगाल की जालपारी न्योरा सिंगल है और बड़ी ही सुंदर और गोरी बॉक्सर हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, वेस्ट बंगाल की जालपारी न्योरा सिंगल है और बड़ी ही सुंदर और गोरी बॉक्सर हैं। जलपरी से जल्दापारा, जिसका हमने PYQ में भी जिक्र किया। न्योरा से बनता है न्योरा वैली नेशनल पार्क। सिंगल शब्द दर्शाता है सिंगलीला नेशनल पार्क को। सुंदर से ऑब्वियसली सुंदरबंस नेशनल पार्क। और गोरी से निकलता है गोरुमारा नेशनल पार्क। और आखिर में बक्सा वर्ड डिनोट करता है बुक्सा टाइगर रिजर्व को। इनमें सुंदरबंस पर बहुत से असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सुंदरबंस दुनिया का सबसे बड़ा टाइडल हैलोफाइटिक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। हैलोफाइटिक का सिंपल मतलब होता है ऐसे पौधे जो खारे नमकीन पानी में जिंदा रह सकते हैं। मैंग्रोव्स अपनी न्यूमैटोफोर्स यानी उनकी स्पेशलाइज्ड रूट्स के जरिए उस मडी और सलाइन पानी में थ्राइव करते हैं। और उसी कंडीशन में बंगाल टाइगर्स का तैरना और हंट करना एक जबरदस्त एडाप्टेशन है। अब हिमालयन स्टेट्स की तरफ बढ़ते हैं, स्पेसिफिकली उत्तराखंड। तो एक ट्रिक नोट कीजिए। यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली की जिम में गए। एक बार और, यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली की जिम में गए। यहाँ राजा जी से निकलता है राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद से बनता है गोविंद पशु विहार, नंदा देवी सीधे तौर पर नंदा देवी नेशनल पार्क को पॉइंट करता है, गंगा से गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली से वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और जिम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इन पार्क्स का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ऊंचा है।
नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स दोनों मिलकर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनते हैं। इनका एल्पाइन इकोसिस्टम यानी वो हाई एल्टीट्यूड एरिया जहां पेड़ उगना बंद हो जाते हैं और सिर्फ स्पेशल फूल और घास बचते हैं, वो इतना डेलिकेट है कि इसकी ग्लोबल मॉनिटरिंग होती है। सही बात है, एग्जामिनर अक्सर इन्हीं यूनेस्को टैग्स के आधार पर क्वेश्चन सेट करते हैं। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, असम के तरफ। ट्रिक सुनिए, मानस एंड डब्बू ईट्स ऑरेंज एंड सिंग्स काजरारे नाम का सॉन्ग। मानस एंड डब्बू ईट्स ऑरेंज एंड सिंग्स काजरारे नाम का सॉन्ग। ब्रेक डाउन करते हैं इसको। मानस क्लियर है, मानस नेशनल पार्क के लिए। डब्बू से बनता है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है औरंग नेशनल पार्क को, जिसे पहले राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क कहते थे। काजिरारे आपको काजीरंगा याद दिलाएगा और नाम से बनेगा नमेरी नेशनल पार्क। यहाँ मानस अपने आप में बायोडाइवर्सिटी का पावर हाउस है। काजीरंगा तो राइनोस के लिए चर्चा में रहता ही है, पर मानस स्पेसिफिकली पिग्मी हॉग और गोल्डन लैंगूर के लिए फेमस है। पिग्मी हॉग वाइल्ड पीक की एक रेयर प्रजाति है। ये एंडेमिक स्पीशीज होती हैं जो उस स्पेसिफिक फॉरेस्ट बेल्ट के अलावा और कहीं आसानी से नहीं मिलती। दोस्तों, अगर ये मेहनत पसंद आ रही है तो डीप डाइव को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपका एंगेजमेंट ही ऐसी सॉलिड मास्टर क्लासेस लाने का कोर मोटिवेशन है हमारे लिए। एकदम। और इसी मोटिवेशन के साथ अपने दूसरे PYQ ब्रेक पर चलते हैं। पैटर्न वही रहेगा, 5 सेकंड का पॉज। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, बालफक्रम नेशनल पार्क कहाँ है और इसका निकनेम क्या है? अपना आंसर सोचिए 5 सेकंड में। इसका सही जवाब है मेघालय, और इसका निकनेम बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे अबोर्ड ऑफ परपेचुअल विंड्स या लैंड ऑफ स्पिरिट्स कहते हैं। गारो हिल्स रीजन में पड़ता है ये। लोकल ट्राइबल बिलीव्स के मुताबिक इस डीप गॉर्ज को आत्माओं का घर माना जाता है। ऐसे क्वेश्चंस कमीशन को बहुत पसंद आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी है। भारत का वो कौन सा पार्क है जहां टाइगर्स और राइनोज दोनों एक ही लैंडस्केप में मिलते हैं? 5 सेकंड का टाइम लीजिए। सही जवाब है दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश। तराई आर्क लैंडस्केप इसकी वजह है। हिमालयस के बिल्कुल फुटहिल्स में ये मार्शी और मॉइस्चर रिच लो लैंड है। हाँ, टॉल ग्रासलैंड्स स्वैम्प डियर को सपोर्ट करते हैं, जो टाइगर्स और राइनोज दोनों के लिए एक परफेक्ट कोएग्जिस्टेंस रीजन बनाता है। यूपी बॉर्डर्स में ये अपने तरह का इकलौता इकोसिस्टम है। डिटेल एकदम पॉइंट पर है। इस ब्रेक के बाद आते हैं आखिरी थीमेटिक सेक्शन पर। सेगमेंट 3, साउथ इंडिया और डेजर्ट ट्रैप्स। साउथ के नाम थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं, पर पैटर्न पकड़ लिया तो मार्क्स पक्के। केरला की ट्रिक सुनिए। शोले की पद्मिनी और एर रवि का साइलेंट प्यार अन्ना ने करेला खाकर मंजूर किया। रिपीट करता हूं, शोले की पद्मिनी और एर रवि का साइलेंट प्यार अन्ना ने करेला खाकर मंजूर किया। केरला को स्पॉट करने का सबसे बड़ा हिंट है शोला सफिक्स। शोला वहां के स्टंटेड ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट्स को कहते हैं। ट्रिक में पद्मिनी से बनता है पंबादुम शोला नेशनल पार्क। रवि से निकलता है इराविकुलम नेशनल पार्क। साइलेंट से हुआ साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट्स के लिए मशहूर हैं। पियार लिंक होता है पेरियार नेशनल पार्क से, और आना से अनामुदी शोला। हिंट क्लियर है एकदम। अगर पार्क के नाम में शोला है तो 99% वो केरला ही होगा। एक एक्स्ट्रा फैक्ट पेरियार का जरूर याद रखना, ये एशियन एलिफेंट्स के कॉरिडोर्स के लिए एक्टिव है और यहाँ पेरियार और पंबार नदियां फ्लो करती हैं। अब ग्रीन फॉरेस्ट से चलते हैं राजस्थान के ड्राई सेमी एरिड टेरेन में। ट्रिक है सरिता ईट्स बनाना एंड सॉ अ लायन इन डेजर्ट ऑफ माउंट आबू पार्क राजस्थान एंड रन ड्यू टू फियर। एक बार और, सरिता eats banana and saw a lion in desert of Mount Abu Park, Rajasthan and run due to fear. सरिता से बनता है सरिस्का नेशनल पार्क। बनाना या केला से केओला देवघाना नेशनल पार्क, जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए हब है। डेजर्ट से डायरेक्टली डेजर्ट नेशनल पार्क। माउंट आबू से माउंट आबू वाइल्ड लाइफ कवर हो जाता है, और भागने यानी रन करने से रणथंबोर नेशनल पार्क सामने आता है। यहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इस सैंडी इकोसिस्टम में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलती है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इस पक्षी की फ्लाइट थोड़ी लो होती है, इसलिए ये हाई टेंशन पावर लाइन से टकरा जाते हैं। ये इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीजन बन चुका है। तो हमने लगभग हर रीजन के प्राइमरी ट्रैप्स और ट्रिक्स देख लिए। अब समय है आखिरी और सबसे एनर्जी पैक्ड हिस्से का, रैपिड फायर राउंड। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। व्यूअर्स, आप लोग भी ऑडियो के साथ मेंटली मैप कीजिएगा। मैं पार्क का नाम लूंगा और एक्सपर्ट स्टेट बताएंगी। फास्ट पेस्ड। शुरू करते हैं।
कॉर्बेट, उत्तराखंड, कान्हा, मध्य प्रदेश, गिर, गुजरात, वाल्मीकि, बिहार, बेतला, झारखंड, इंतांकी, नागालैंड, नमदफा, अरुणाचल प्रदेश, पापीकोंडा, देव, सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल, मानस, असम, दुधवा, उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल, ओडिशा, बांदीपुर, कर्नाटक, पेरियार, केरला, हेमिस, लद्दाख, साउथ बटन, अंडमान एंड निकोबार, कंगेर वैली। छत्तीसगढ़। ये रैपिड रिकॉल का एक्सरसाइज अलग ही एड्रेनलिन रश देता है। इन सारी डिटेल्ड लोकेशंस को स्पीड में रिवाइज करना बहुत जरूरी था। बिल्कुल, पर इस सब के बाद मैं एक क्रिटिकल थॉट जरूर शेयर करना चाहूंगी। हमने मैप्स याद कर लिए, ट्रिक्स से बाउंड्रीज रट ली, पर एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन आज सबसे रियल थ्रेट्स है। एकदम सही कहा। सोचिए, जब सुंदरबंस के मैंग्रोव्स के पास वाटर लेवल परमानेंटली बढ़ जाएगा या हिमालयाज के ग्लेशियर्स और पिघलेंगे, तो इन स्टैटिक मैप बाउंड्रीज का क्या होगा? नदियां रास्ता बदलेंगी और फॉरेस्ट शिफ्ट होंगे। एक स्नो लेपर्ड इंसानों की बनाई स्टेट बाउंड्रीज को तो रिकॉग्नाइज नहीं करता ना। ये सच में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कंजर्वेशन का अल्टीमेट गोल सिर्फ एग्जाम की लिस्ट रटना नहीं होना चाहिए। ये उन स्पीशीज को और उनके बदलते हैबिटेट्स को सर्वाइव करने का मौका देने की एक प्रैक्टिकल जिम्मेदारी होनी चाहिए। उम्मीद है ये सेशन आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। अपना स्कोर एमसीक्यू सेक्शन का कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं रोशन कुमार, मिलते हैं अगली डीप डाइव में। जय हिंद।